पास में आओ बस खा लो मार। Oh my God. ये है प्यार है और ये है लाल। Say cheese. ये है रेवा, मध्य प्रदेश के दिल में छुपा एक छोटा सा खजाना, nestled in the heart of Madhya Pradesh. This enchanting region is a treasure trove of stories waiting to be uncovered. रेवा के सफर में मेरा पहला पड़ाव महामृत्युंजय टेम्पल से शुरू होता है। A temple with the largest 126 feet Shiva statue in India. देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यहाँ पर शिकार खेलते थे, जंगल था। हाँ। तो ये इस टापू में चढ़ जाता था तो उसको फिर बाघ वो कुछ नहीं कर सकते थे। तब यह भाग कि भाई यहाँ कौन शक्ति है, खुद बाबा गए तो फिर प्रभु प्रकट हुए। यहाँ लगातार चलने वाला महामृत्युंजय मंत्र डिवोटीज को अंदर से शांति प्रदान करता है। दोस्तों, आज मैं एक टाइगर देखने के लिए जा रही हूँ and this will be my second time because the first white tiger I saw in Bihar and now I'm going to see it here in Madhya Pradesh. तो मैं काफ़ी excited हूँ। We are starting our journey with a very special experience and I want you guys to come with me because I'm pretty sure that you all will enjoy it a lot. Hi tiger. Hi tiger. Oh, it's a putti. This is the place where we got to see the majestic white tiger in the natural habitat. Did you know that Rewa was the first place where the white tigers were found? So दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं at the महाराजा मर्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं अगर आज व्हाइट टाइगर देखने वाला है कि नहीं। पन्ना पिन्नू पुन्नी। It's so cute. So cute. Wow यार I want to cuddle with them. Cuddling करके मैं food बनाऊंगी, मतलब बन जाऊंगी। ये आपने कहा कि रेस्क्यूड है? हाँ, रेस्क्यूड है दोनों। बचपन से यहाँ पे बड़ी हुई हैं। वन्या शक्ति नाम है इनका। क्या बात कर रहे हो? तो मतलब कहाँ से रेस्क्यू किया है आप लोगों ने? रेस्क्यू कहाँ से था? कटनी के जंगल से। ओके, मतलब अकेले थे दोनों? हाँ। ओह, तो कितना छोटा था? बहुत छोटे थे, मतलब मुश्किल से रहे होंगे करीब 6-7 महीने के। अयो, so cute. The zoo also houses 40 different endangered species and more than 60 species of non-endangered animals. पास में आओ बस खा लो मार।
गाइस, ये है रेवा का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंडिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक है और इसने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई थी जब ये इनॉग्रेट हुआ था। यहाँ के बाजारों से गुजरते हुए यहाँ की यूनिक सुपारी आर्ट के बारे में जानते हैं। ये अपने पास करीबन 100 आइटम बनते हैं। 100 आइटम जैसे अपना हो गया कंगन, अंगूठी, ताजमहल, मंदिर, स्टिक, वॉकिंग स्टिक, और भगवान में 10 से 20 आइटम बनते हैं, और जानवरों में 10 से 20 आइटम बनते हैं, और कुछ हो गए टी शर्ट वगैरह, ये सब बनते हैं। हम आए हैं पूर्वा वाटरफॉल पर, which is one of the most scenic locations in and around रेवा। उफ, यहाँ के रंगों को तो देखो। 70 मीटर्स के हाइट पर बना ये पूर्वा वाटरफॉल तमसा रिवर में जाकर बहता है। बारिशों में इसका व्यू देखते ही बनता है। यहाँ की हवा इतनी क्रिस्प है कि ऐसा लगता है जैसे माई होल बॉडी हैज बीन डिटॉक्सिफाइड। रेवा की कहानी जानने के लिए अभी बहुत कुछ है, but first let me take you to my very beautiful and comfortable stay at Asha Homestay. रीवा टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से संचालित पूर्वा गांव में है आशा होम स्टे। टूरिस्ट पर्यटन पूर्वा फॉल वाटरफॉल घूमने वाले हमारे यहाँ जो व्यक्ति आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था है। 24 घंटे का, एक दिन का और नाइट का 2000 रुपये किराया इसका, प्लस 500 रुपये थाली। एक फैमिली की व्यवस्था इस रूम पे है। अच्छा, घर का बहुत ही लाइट एंड टेस्टी खाना, मजा आ गया। घाट आरती सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं है, ये एक ऐसी कल्चरल अनुभव है जो एक ग्लिम्स देता है इनटू द डीप रूटेड स्पिरिचुअलिटी ऑफ द रीजन। इस डिवाइन मंजर को देखकर मुझे एक शक्ति का एहसास हुआ और मेरे रीवा का सफर सचमुच यादगार बना दिया। पहली बार मैं रीवा में आई हूँ। तो आपने रीवा में कहाँ पे घूमा है? फिलहाल हम वाइट टाइगर देखने सफारी, जी, और वाटरफॉल भी ब्यूटी या पूर्वा वाला वाटरफॉल जी, जो बहुत सुंदर है। It's time to go for some evening aarti to receive a lot of blessings and to meet the most important person here, the current living king of Riva. It's time, guys. Good evening. Hello. Sorry, good evening. Welcome to the fort of Riva. Thank you. This is about 400-year-old fort, Wow. which has a mystical history, and the throne that you're standing in front, Yeah. this one, Yeah. has a very different kind of a history because no king has sat on it. Really? Yes, we have for the past 400 years put our main god, that is God Vishnu, onto Oh, the Vishnu throne. Bhagwan. Vishnu Okay. Bhagwan. हाँ. And we have kept him and worshipped him as the Maharaja of this region. Wow. So we were there with him since 400 years, and even after the privy purses and privileges were gone, when the monarchy was finished, Yeah. we continued with this because we are worshipping the god. Wow. So the interesting part is that this place used to be the Darbar hall. The king used to hold his Darbar.
If the king was not sitting here, फिर वो कहाँ पे बैठा था? Because हमेशा हम वही देखते हैं ना फिल्मों में कि मतलब the king sits. That's a very important question. हाँ. Because he needed some place to sit. Yeah, sit, exactly. you know. So one king had another chair-like throne made, Okay. a small one, Oh. which I will show you. बघेला म्यूजियम में एक स्पेशल सेक्शन है जो उन हथियारों को समर्पित है जो जंगों के दौरान इस्तेमाल हुए थे। There is a huge collection of swords, spears, arrows, guns used during those times. एक इंटरेस्टिंग बात बोलो, यहाँ के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस यूज्ड हुए थे शाहरुख खान की मूवी अशोका में। This is the one which was with one of the rulers who was called Maharaj Raghuraj Singh, the one which I showed you. Okay. This is that lakh metal. Wow. And that is the elephant. The elephant. Ivory. And now we are entering into the Mohan's gallery, the first great grandfather white tiger captured by my father in 1951. So the whole generation of white tigers today is this Mohan. Yeah. How did you really like it? And be honest. I really enjoyed it. Oh, that's Honestly nice. speaking, I feel like I still want to just walk around and just like It's all yours. everything. It's a little bit overwhelming, I have to say. Welcome. Beautiful, beautiful. Please. This land has three very distinctive food materials. One is your millets, all types of lentils, that is dal, all kinds of dal. The other is this beautiful rice. Variety of rice. Wow. Variety of rice. And the third is the most intricate, that is your spinach. Oh, palak. Variety of spinach. Really? Palak is just a small fragment of it. Wow. So I can name about 6 to 7 variety of spinaches, and you're going to have some today. यहाँ का खाना और मेहमान नवाजी तो सच में काफी शाही है। It's day 3 in Rewa and आज का दिन already काफी expectations से भरा है। Let me show you what I'm doing today. हम पहुंच गए हैं सरसी आइलैंड पर to show you the luxurious side of this MP tourism. बनसागर डैम के बीच बसा ये सरसी आइलैंड रिसोर्ट अपनी यूनिकनेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने ये पकड़ लिया। आगे आगे आइला ओ हैवी है काफी। ओके चलो दोस्तों अब हम जेट स्की करेंगे यहीं पे सरसी रिसोर्ट में। अंकल को डरा दिया हमने। So much fun यार, क्या मजा आया। So दोस्तों हम आगे यहीं पे सरसी रिसोर्ट पे जो एक बहुत प्यारा सा आइलैंड है इधर रीवा में इन मध्य प्रदेश। चलिए मेरे साथ हम रूम को देखते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। आई रियली लव द रूम। इट्स सो फ्रेश, इट्स सो कोजी, इट्स सो नाइस। जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइस। आई मीन इट्स सो पीसफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। Yeah.
सीरियसली मस्त जगह है ये, मतलब क्या एक्सपीरियंस किया मैंने, क्या मज़ा आया मुझे सीरियसली। अब मुझे पता है कि इंडिया में, मध्य प्रदेश में एक ऐसा जगह है, समझो अगर आप बस तीन दिन के लिए कहीं पे जाना है, जो आपको दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ एंजॉय करना है या रिलैक्स करना है, तो दिस इज़ द प्लेस, सरसी रिसोर्ट नेक्स्ट टू रीवा इन मध्य प्रदेश। रीवा का सफर एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ देखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, पर इंडिया विद एली के एपिसोड में आपको और भी खूबसूरत जगहों पर लेकर जाना है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।